सो अभी तक हमने देखा कि जियांग शिया के साथ कपल शॉट करने के लिए मान जाता है और फिर तभी शिया कहती है कि तुम बस यहाँ पर लेट जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगी। और फिर तभी कैमरामैन भी शूट करने के लिए आ जाता है और कहता है कि क्या आप सभी तैयार हैं। तो जियांग भी चुपचाप सोफे पर लेट जाता है और जियांग अपनी आंखें बंद कर कर ही लेटा होता है कि तभी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। वहीं शिया भी जियांग को टच करने ही वाली होती है कि तभी जियांग जाग जाता है और कहता है कि तुम जल्दी करो। तो तब शिया भी दूर हो जाती है और फिर खुद से ही मन में कहती है कि शिया तुम्हें कंट्रोल करना होगा। और तभी जियांग को भी कहती है कि बस थोड़ी सी देर और तुम रिलैक्स रहो और इस शूट में तुम वो पर्सन हो जिसे मुझे सेड्यूस करना है, यानी कि रिझाना है। और अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा ही रहा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जियांग भी कहता है कि तुम मुझसे रिलैक्स रहने की उम्मीद कैसे कर सकती हो, ये जगह पूरी तरह से बैक्टीरिया से भरी हुई है। तो तब शिया भी उसे फोटोशूट के साथ साथ रिलैक्स करने के लिए कहती है कि क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि तुम्हें यकीन करना होगा कि बुरी चीज़ें जल्दी ही गुजर जाएगी। तो जियांग भी रिलैक्स होने की कोशिश करता है पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो वहीं शिया भी फोटोशूट कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हर बार जब मैं परेशान या सैड होती हूँ तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में सोचती हूँ और फिर मुझे लगता है कि जल्दी ही गुजर जाएगी और अच्छी चीज़ें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। इसी तरह से सैड मोमेंट जल्दी ही बीत जाएंगे। अगर तुम भी इसी तरह से सोचते हो तो तुम्हारा टाइम भी तेज़ी से बीत जाएगा। तो जियांग भी शिया की बातें सुनकर थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। तो वहीं शिया भी जियांग को देखकर सोचती है कि और ये आखिरी शॉट है, बस थोड़ा सा और कंट्रोल करो। और कई दिनों से एनर्जी नहीं मिली है और जियांग के क्लोज आते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है फ्राइड चिकन। पर तभी जियांग जाग जाता है और शिया को इतने क्लोज देखकर वो तभी उसे धक्का दे देता है जिस वजह से शिया गिर जाती है। तो सभी लोग भी ये देख हैरान हो जाते हैं और सभी शिया से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो शिया भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और सीन यहीं पर कट हो जाता है जिसके बाद अब दिखाते हैं कि शिया के गिरने की वजह से उसके फेस पर चोट लग गई होती है। तो शिया जियांग से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए, तुमने मुझे मारा भी और मेरा काम मेरे फेस पर ही डिपेंड करता है। तो तब जियांग भी कहता है कि तुम ही थी जिसने गलत किया और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो शिया कहती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो जियांग भी गुस्से से कहता है कि क्या तुम एनिमल हो और क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और क्या तुम रैशनली सोच नहीं सकती हो। तो शिया कहती है कि अगर तुम 5 दिनों तक भूखे रहोगे तो तुम ठीक से सोच भी नहीं पाओगे। तो तब जियांग भी बोलता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब है कि तुम इतनी भूखी हो कि तुम ये तक डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उस टाइप की लड़की हो। तो शिया भी ये सुनकर पूछती है कि किस टाइप की लड़की। तो तब जियांग कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तुमने बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े पहने हुए थे और तुम दूसरों को उनकी परमिशन के बिना टच करती हो। तो तब शिया को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और तभी कहती है कि हाँ तुम सही हो, मैं उस टाइप की लड़की हूँ। हाई स्कूल के बाद मेरा निक नेम भी सेक्सीनेस की क्वीन रहा है और जब मैं लोगों को डेट करती हूँ तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट से शुरू होता है, गले लगाना और हाथ पकड़ना। और तुमने मुझसे पहले पूछा भी था कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है कि मैं किसी को टच नहीं करूँगी तो मर जाऊँगी। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे सचमुच ऐसी बीमारी है और मैं पहले से ही इसके इलाज के परे हूँ, यानी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती और बस टच करना चाहती हूँ। और ये सारी बातें वो जियांग से काफ़ी गुस्से में कहती है। तो जियांग भी गुस्से से कहता है कि मुझे गलतफहमी है, तुम सच में कोई खास नहीं हो और तभी चला जाता है। तो शिया बस अपसेट खड़ी रह जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शिया को दिखाते हैं जो कि जियांग से इस तरह बात करने के बाद में पछताती है और काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है और तभी खुद की पिक्चर्स देखते हुए कहती है कि शिया क्या तुम्हारे दिमाग में बिजली का करंट लग गया था। और ड्रिंक करके कहती है कि तुम सच में इतनी लापरवाह थी और तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। और गुस्सा होकर बेड पर लेट जाती है और क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्व करना उसके लिए ज़रूरी है तो तभी वो वापस उठकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगी। बिल्कुल नहीं, खाने के लिए मेरे पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। और ये वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहती है और फिर तभी जियांग की बुक से 2 पेजेस की फ़ोटो लेकर गुस्से से जियांग को सेंड कर देती है और फिर वो तभी बैठी ही होती है कि तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। तो शिया ये देख हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इतनी जल्दी आ गए और तभी जाकर जल्दी से डोर ओपन करती है। तो एक्चुअल में जियांग नहीं बल्कि सिम्बा और शी हुआन आए होते हैं। तो शिया उन्हें देखकर कहती है कि तुम लोग हो। जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। तो वहीं शी हुआन शिया को अंदर आने से पहले हेलो करता है और वो दोनों साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आए होते हैं। तो शिया उनसे पूछती है कि तुम लोग क्यों आए हो। तो सिम्बा शिया को ऐसा कहते देख कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। तो तब शिया कहती है कि लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो और अगर मैं घर पे नहीं होती तो क्या होता। तो शी हुआन कहता है कि हमें पहले ही आ जाना चाहिए था लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा बिजी थे कॉन्सर्ट की वजह से और इसी वजह से हम आ नहीं पाए थे। तो तब शिया भी कहती है कि ठीक है और उनके साथ में बैठ जाती है। जिसके बाद सिम्बा भी उसे ड्रिंक देता है और वो साथ ही इंजॉय करने के लिए आए होते हैं।
वहीं दूसरी ओर हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि सिया के सेंड किए हुए पेजेस को चेक करता है और फिर कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था और फिर से अपना काम करने लग जाता है। वहीं फिर हमें फिर से सिया के घर का सीन दिखाते हैं। तो सिम्बा ड्रिंक होकर कहता है कि आओ हम सब गिलास उठाएं और सिया के आज़ादी का जश्न मनाएं, यानी कि एंजॉय करें। तो वही सिया भी ड्रिंक कर चुकी थी तो वो कहती है कि आधी रात को किसी दूसरे के घर में घुसना और फिर आज़ादी का नारा लगाना क्या बकवास है। तो वही सिम्बा जो कि खुद की कॉन्सर्ट वीडियो देख रहा होता है और फिर कहता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और अपने ऊपर ही हंसता है। और फिर तभी सिया को बताता है कि अगले महीने एक कॉन्सर्ट के लिए मैं अब्रॉड जा रहा हूँ और मैं तुम्हें 1 महीने तक नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। और सिम्बा की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो सिया को लाइक करता है। तो वहीं सिया कहती है कि फ़ोटोशूट की वजह से मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ और गड़बड़ करना बंद करो। तो सिम्बा भी बैठ जाता है और फिर पूछता है कि क्या तुमने इसे किसी दूसरे आदमी के साथ लिया है। तो सिया कहती है कि ऑफकोर्स। तो सिम्बा भी जेलस होकर कहता है कि क्या वो हैंडसम है। तो सिया भी इस पर मुस्कुराकर कहती है कि हाँ। तो सिम्बा उससे ये भी पूछता है कि क्या वो टॉल है। तो तब सिया फिर से खुश होकर कहती है कि वो हैंडसम और टॉल है। तो सिम्बा भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। और वहीं शी हुआन के हाथ में जियांग की बुक आ जाती है तो वो सिया कहकर बोलता है। तो तब सिया जल्दी से बुक देखकर उसके हाथ में से बुक ले लेती है। तो तब शी हुआन कहता है कि आजकल तुम बच्चों की किताबें पढ़ना क्यों पसंद करने लगी हो। तो सिया फटाक से बहाना बनाकर कह देती है कि हाल ही में मुझे किताबें पढ़ने की लत लग गई है। तो शी हुआन भी उस पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद सिया कहती है कि शी हुआन अब मैं भूख से मरने वाली हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस बुरी सिचुएशन में। तो शी हुआन भी मान जाता है और अपना हाथ आगे कर देता है, जिसके बाद सिया भी उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। और फिर शी हुआन कहता है कि तुम ऐसी कैसी हो, क्या सिम्बा ही काफ़ी नहीं था। तो वही सिम्बा भी ये देख कहता है कि अरे उसे जाने दो, मेरी परमिशन के बिना मेरे इमरजेंसी फूड को टच करने की तुम्हें परमिशन नहीं है। तो सिया कहती है कि मैं फाइनली जिंदा हूँ और सिम्बा की बात नहीं मानती और कहती है कि मैं इसे टच कर रही हूँ। तो तब शी हुआन कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे कोई चार्जर समझ रहे हो, इसके अलावा क्या बगल में रहने वाला टेस्टी नहीं है। और फिर सिया से भी कहता है कि तुमने खुद को इस तरह भूखा कैसे रखा है। तो तब सिम्बा भी कहता है कि जैसा कि मैंने कहा है इस दुनिया में बहुत सारे टेस्टी फूड है, तो तुम सिर्फ एक पर ही फोकस क्यों करना चाहती हो और उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहती। और अगली बार जब तुम्हें कुछ टेस्टी मिले तो तुम्हें उस पर बीस्ट की तरह यानी एनिमल की तरह अटैक करना होगा, खुद को चार्ज करना होगा। तो सिया कहती है कि एनिमल की तरह तुम क्या कह रहे हो और चिल्लाकर कहती है कि क्या मैं उस तरह की लड़की हूँ। तो वो दोनों एक साथ में कहते हैं कि तुम सचमुच ऐसी ही दिखती हो। तो सिया कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ वो तुम दो ही लोग हो जो बिना सोचे समझे ऐसे वर्ड्स कह देते हो। तो वो दोनों ही इस पर हंसने लगते हैं। तो सिया कहती है कि लेकिन मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे पास कोई और चॉइस है। तो सिम्बा भी ड्रिंक करके कहता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक हम ऐसे ही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए शिकार नहीं करते, लेकिन इंसान उस नज़र का यूज़ सिर्फ मुझे देखने के लिए करेंगे और टाइम पर वो हमें गलत समझेंगे। लेकिन ये सब ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र मत करो। और सिया से कहता है कि सच कहूँ तो तुम्हारे शिकार करने की स्किल बिल्कुल ज़ीरो है। तो सिया ये सुनकर चिढ़ जाती है। तो वहीं सिम्बा कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो डेफिनेटली केयरफुल रहता और मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचता, लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा और सीधा उस पर अटैक कर दिया खुद को चार्ज करने के लिए। और क्या तुम ठीक से इवॉल्व नहीं हुई हो या फिर तुम बस स्टूपिड हो। तो सिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और सिम्बा को शट अप कहकर मारने लगती है और साथ ही शी हुआन की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो वहीं सिम्बा कहता है कि तुम कहती हो कि हम साथ साथ बड़े हुए हैं और तुम्हारी भूख हमेशा से ही ज़्यादा रही है, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी ज़्यादा फिक्र करते हैं। और सिया तुम सच में स्पेशल हो। तो सिया भी ये सुनकर खुश होकर कहती है कि ऑफकोर्स मैं स्पेशल हूँ और अलग भी हूँ, और कहती है कि जल्दी करो और मुझे बताओ कि मैं किस तरह से अलग हूँ। तो सिम्बा इस पर हंसकर कहता है कि बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी ब्रेस्ट मेजरमेंट तुम्हारी बहन के कंपैरिजन में, तो इतने में ही सिया उसे मारने लगती है कि फिर से बकवास। तो सिम्बा भी खुद को बचाने के लिए कवर करता है और सिया कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो कहता है कि मुझे मत मारो। वहीं चिल्लाने की आवाज़ जियांग के घर तक आ रही होती है। तो वो परेशान होकर कहता है कि साउंड प्रूफिंग में क्या कुछ गड़बड़ है, और तभी परेशान होकर उनके पास में जाने लगता है। तो वहीं सिम्बा भी कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो सिया भी इस पर कहती है कि क्या आप तुम फिर से बकवास करते रहोगे, और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और फिर अब जियांग आकर डोर नॉक करता है बट कोई डोर ओपन ही नहीं करता है। तो वहीं सिम्बा कहता है कि सिया मारना बंद करो, इससे बहुत लग रही है। तो इसी बीच शी हुआन कहता है कि जब भी तुम दोनों मिलते हो तो क्या लड़े बिना नहीं रह सकते। और वो दोनों ऐसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी शी हुआन बेहोश हो जाता है। तो वो दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि शी हुआन। तो वहीं जियांग भी बाहर खड़ा होता है और चिढ़कर वहाँ से चला जाता है।
वहीं शिया और सिम्बा शी हुआन को सोफे पर लेटाते हैं और फिर तभी शिया कहती है कि मैंने तो इसे ज़्यादा देर तक टच नहीं किया, ये बेहोश कैसे हो गया। यानी कि शिया के एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से ही शी हुआन बेहोश हो जाता है। तो सिम्बा शिया को समझाता है कि सब ठीक है, शी हुआन अभी यंग है और उसे बस थोड़ी देर सोने की ज़रूरत है और सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो शी हुआन को कंबल उड़ाने लगता है तो शिया उसे रोक देती है कि ऐसा बोलते हुए इसे ढको मत, ये बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, यानी ऐसा करना अच्छा नहीं होता। तो सिम्बा बताता है कि ये पहले मेरी वजह से भी बेहोश हो जाता था और ये सब ठीक है, इसे वेट लॉस करने की तरह ही समझो। एक सेलिब्रिटी हेल्दी नहीं हो सकता, यानी कि मोटा नहीं हो सकता। तो तब शिया भी कहती है कि तुमने जो कहा वो भी सही है, लेकिन मैं सच में क्यूरियस हूँ, यानी कि उत्सुक हूँ कि तुम इसे हर दिन इस तरह से धमकाते हो लेकिन तुम फिर भी साथ रहते हो। तो तब सिम्बा कहता है कि हमारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और फिर वो दोनों ही शी हुआन को प्यार से देखने लगते हैं। तो वहीं सिम्बा शिया को देखकर मुस्कुराकर कहता है कि शिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों न्यू कपल की तरह है जिसने अपने बेबी को यानी कि बच्चे को सोने के लिए रखा है। तो शिया ये सुनकर जोर से हंसती है और कहती है कि इतना बड़ा बेबी कैसे होगा और तुमसे शादी कौन कर रहा है। तो तब सिम्बा अचानक से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो शिया उसे बस हैरानी से देखने लगती है। वहीं सिम्बा भी उसे क्यूट सा फेस बनाकर देखने लगता है और ये सीन भी काफ़ी ब्यूटीफुल और रोमांटिक बन जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप फ्रेंड कि आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।